सेकंड एग्जांपल देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है तथा आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, चित्र में हमें दे रखा है, तो लोरेंज बल किस दिशा में लगेगा जब गतिमान कण इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ऋणावेशित कण हो, प्रोटॉन अर्थात धनावेशित कण हो। चलिए पहले एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए कि हमें इस डायग्राम में एक्स एक्सिस दे रखी है, वाई एक्सिस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दे रखी है, जेड एक्सिस इसी कागज के तल में दे रखी है। वाई एक्सिस के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र है और एक्स एक्सिस के अनुदिश जो आवेशित कण है उसका वेग है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लोरेंज बल की। तो जो लोरेंज बल होता है, लोरेंज बल मैग्नेटिक जो फोर्स है F इक्वल टू होगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, तो लोरेंज बल की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझ लीजिए। बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या है, देखिए ये हमने एक डायग्राम के जरिए समझाया है कि ये हमने बायां हाथ लिया है और इसमें जो अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है और मध्यमा धारा की डायरेक्शन को बता रही है, या हम कह सकते हैं धनावेशित कण के वेग की डायरेक्शन में। तो यदि हम पहला ऑप्शन सोल्व कर लें तो यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो तर्जनी है वो तल के लंबवत अंदर की ओर हो गई है, एक्स एक्सिस दिशा में आई या वी की डायरेक्शन होगी, तो जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर होगा जे डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन जो कि एक धनावेशित कण है, इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन होगी प्लस जेड अक्स डायरेक्शन में, धनात्मक एक्स एक्सिस दिशा में इसके ऊपर बल काम करेगा। अब ऋणात्मक आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से बहने वाली धारा की डायरेक्शन धनावेशित कण से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तत्पश्चात आप यहां पर देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो अपनी तर्जनी है वो तो तल के लंबवत अंदर की ओर ही रहेगी और जो मध्यमा है, मध्यमा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ऋणात्मक एक्स एक्सिस की ओर, ऋणात्मक जेड एक्सिस की ओर इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए।